जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। अब जो वीडियोस हैं उनमें हम बात करेंगे कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, कौन कौन से जुमले इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से शब्द और वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं। हम अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में क्या बातें कर सकते हैं, हम अपने मियाँ बीवी यानी कि पत्नी और पति आपस में इंग्लिश में क्या बातें कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ, दीदी के साथ, अंकल और आंटियों के साथ इंग्लिश में हम कैसे बातें कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट जुमले हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। जब आपने अपने किसी बच्चे को उठाना हो या सुबह पति को उठाना हो, खामद को उठाना हो, तो आप कहते हैं जल्दी उठो। ठीक है जी, यानी कि सो के जल्दी उठो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे वेक अप, वेक अप। इंग्लिश में एक और जुमला हम यूज करते हैं राइज एंड शाइन। वेक अप, राइज एंड शाइन। ठीक है जी, राइज एंड शाइन का मतलब है उठो और चमको। खासतौर पर जब आपने बच्चों को उठाना हो तो आप कहते हैं राइज एंड शाइन, यानी कि सूरज की तरह राइज करो, निकलो और चमको। ठीक है जी, वेक अप बेबी, राइज एंड शाइन। ठीक है, यहाँ पे आप इसका भी कह सकते हैं, अगर आपने बच्चे को उठाना है तो आप कहेंगे वेक अप बेबी, राइज एंड शाइन। अगर आपने पति को उठाना है, पत्नी को उठाना है, खामद को उठाना है, बीवी को उठाना है, तो आप कह सकते हैं वेक अप हनी, राइज एंड शाइन। ठीक है जी, और आप ये कह सकते हैं कि तुम्हें देर हो रही है। इसकी जो इंग्लिश है वो है यू आर गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट। वेक अप, राइज एंड शाइन, यू आर गेटिंग लेट। और लेट सपोज आपको कोई उठा रहा है तो आप कहते हैं कि बस 5 मिनट में और सोना चाहता हूँ, या 5 मिनट में और सोना चाहती हूँ, या 10 मिनट में और सोना चाहता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हुए हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं 10 मिनट और सोना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है जी, तो इसकी इंग्लिश बेसिकली क्या होगी, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर 10 more minutes। ठीक है जी, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर 10 more minutes। या फिर इसको शॉर्ट करके आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ कि मतलब 10 more minutes प्लीज। ठीक है जी, मुझे यानी कि 10 मिनट और सोने दो। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर 10 more minutes, 10 more minutes प्लीज। फिर एक इंग्लिश में हम जुमला बोल सकते हैं, मतलब हम कहते हैं कि नाश्ता तैयार है। या फिर हम ये कहेंगे कि लेट सपोज हम कहते हैं नाश्ता तैयार कर दो। ठीक है जी, नाश्ता तैयार कर दो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। और बेहतर यह है कि आप कहें प्लीज़ प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, लेकिन आमतौर पे हम मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो ये नहीं कहते, हम सिर्फ कहते हैं प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, आगे से इसका जवाब हो सकता है लेट सपोज नाश्ता तैयार है। ठीक है, तो जो नाश्ता होता है वो ब्रेकफास्ट कहलाता है। अच्छा,
ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट इज रेडी, यानी कि नाश्ता तैयार है। ब्रेकफास्ट इज रेडी। इसी तरह आप कहते हैं कि मुझे तेज चाय चाहिए, यानी कि मैंने, क्योंकि सुबह नींद से उठना है तो मुझे अब तेज पत्ती वाली चाय चाहिए। इस तरह हम कहते हैं ना, मुझे तेज पत्ती वाली चाय चाहिए, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कि आई वॉन्ट स्ट्रॉन्ग टी, यानी कि मुझे तेज चाय चाहिए। आई वॉन्ट स्ट्रॉन्ग टी। इसी तरह हम पूछ सकते हैं कि क्या तुमने मेरा ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया, क्या तुमने मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। या फिर बच्चा अपनी अम्मी से पूछता है, अम्मी क्या आपने मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दिया है, ठीक है। अम्मी क्या आपने मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दिया है, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? मॉम हैव यू प्रीपेयर्ड माई लंच बॉक्स, ठीक है जी। मॉम हैव यू प्रिपेयर्ड माई लंच बॉक्स, ठीक है। अब सुबह जब हम आमतौर पे जब जा रहे होते हैं तो हमें देर हो रही होती है और दूसरा बंदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार कर रहा होता है, हो रहा होता है, या तो उससे आप कहते हैं कि जल्दी करो मुझे देर हो रही है, ठीक है जी। जल्दी करो मुझे देर हो रही है, ठीक है जी। अब इसकी जो इंग्लिश है वो क्या होगा? हरी अप, आई एम गेटिंग लेट। हरी अप, आई एम गेटिंग लेट। हरी अप ना, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। तो अब लेट सपोज हम कहते हैं कि मैं तैयार हो रही हूँ, 2 मिनट और, 5 मिनट और, या मैं तैयार हो रहा हूँ 5 मिनट और। मैं तैयार हो रहा हूँ 5 मिनट और। इस चीज को अब हमने इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे आई एम, ठीक है। ये आई एम जो है, ये आई एम बेसिकली, सॉरी, आई एम की शॉर्ट फॉर्म है। आई एम गेटिंग रेडी, ठीक है। 5 more minutes प्लीज, ठीक है। आई एम गेटिंग रेडी, 5 more minutes प्लीज। आई एम गेटिंग रेडी, 5 more minutes प्लीज। मैं तैयार हो रहा हूँ 5 मिनट और। आई एम गेटिंग रेडी, 5 more minutes प्लीज, ठीक है जी। इसी तरह जब रुखसत हो रहे हो तो आप कहते हैं कि तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, ठीक है। या अपने दिन को अपने दिन का लुत्फ उठाओ, अपने दिन का लुत्फ उठाओ, यानी कि तो इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कि एंजॉय योर डे, ठीक है। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर डे। या ये कह सकते हैं जाते हुए कि आपका दिन अच्छा गुजरे, ठीक है। आपका दिन अच्छा गुजरे। तो सिंपल सा इसका जुमला है कि हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। और इसी तरह जब आप सुबह लेट सपोज आप उठते हैं तो आपको सामने
اپنے والد نظر آتے ہیں، والدہ نظر آتی ہیں، ماتا پتا نظر آتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب صبح بخیر، صبح بخیر. تو اس کی جو انگلش ہے وہ ہے گڈ مارننگ. گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح لیٹ سپوز، تو اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہو کہ بیٹا اپنا ناشتہ ختم کرو، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہنا ہے کہ بیٹا یا بیٹی اپنا ناشتہ ختم کرو. تو اس کی انگلش کیا ہوگی کہ لیٹ سپوز آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا فنش یور بریک فاسٹ. ٹھیک ہے جی. بیٹا فنش یور بریک فاسٹ، بیٹا فنش یور ٹوسٹ. ٹھیک ہے. ڈبل روٹی کو آپ نے کہنا ہے کچھ ٹوسٹ پہ آپ نے مکھن لگا کے دیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا فنش یور بریک فاسٹ. اچھا، اب لیٹ سپوز ایک بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ امی آپ نے لنچ باکس میں لنچ کے لیے کیا رکھا ہے. ٹھیک ہے. امی یا ماتا، آپ نے لنچ کے لیے کیا بنایا ہے. تو اس کی بیسیکلی انگلش کیا ہوگی، موم واٹ ہیو یو prepared. ٹھیک ہے. prepared ہوتا ہے تیار کرنا. what have you prepared for the lunch. mom what have you prepared for the lunch. ٹھیک ہے. تو آگے سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ آج میں نے پینٹ بٹر سینڈوچ بنایا ہے. ٹھیک ہے. یا آج میں نے سینڈوچ بنایا ہے. ٹھیک ہے. آج میں نے بٹر سینڈوچ بنایا ہے. تو بیسیکلی اس کی انگلش کیا ہوگی، ٹوڈے. یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ آئی ہیو کو شارٹ کر کے ہم اس طرح بولتے جلدی میں کہ آئی ہیو. ٹھیک ہے. یہ آئی ہیو کی شارٹ فارم ہے آئی ہیو prepared بٹر سینڈوچ. آئی ہیو prepared بٹر سینڈوچ. ٹھیک ہے جی. اور آگے سے بچہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو کینٹین سے کچھ کھاؤں گا، یا میں تو کینٹین سے کچھ کھاؤں گی. میں، یا آپ کا پتی کہہ سکتا ہے، پتی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گا. ٹھیک ہے جی. آج میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گا. تو اس کی بیسیکلی انگلش کیا بنے گی، ٹھیک ہے، آئل. ٹھیک ہے جی. آئل جو ہے وہ کس کی شارٹ فارم میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، آئی ول ایٹ سم تھنگ فرام دا کینٹین. I will eat something from the canteen. I will eat something from the canteen. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ آج رہنے دو. ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح رہنے دو ہم کہتے ہیں رہنے دو. رہنے دو، آج میں کچھ کینٹین سے کھا لوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ ہوگا لیو اٹ. آپ سے پوچھا کہ ڈیڈ یو پریپیئر سم تھنگ، کیا آپ نے کچھ بنایا. ٹھیک ہے. کیا آپ نے کچھ بنایا، بنایا یعنی کہ آپ نے لنچ کے لیے کچھ بنایا. تو اس کی انگلش کے ڈیڈ یو پریپیئر سم تھنگ. ڈیڈ یو پریپیئر سم تھنگ. آگے صاحب جواب ہوگا کہ لیٹ سپوز کوئی کہتا ہے کہ نہیں آج میرے سر میں درد ہے، آج میری طبیعت نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے. نہیں، آج میری طبیعت نہیں ٹھیک.
नो, आई एम, ठीक है। शॉर्ट करके इस तरह आप बोलेंगे आई एम, ठीक है, जो कि शॉर्ट फॉर्म किसकी है, आई एम की। नो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। नो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि मैंने कुछ नहीं बनाया तो आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो फिर आगे क्या होगा, लीव इट, रहने दो। आई ईट समथिंग फ्रॉम द कैंटीन, आज मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा। ठीक है जी। आ, इसके साथ ही लेट सपोज अब क्या है कि आपका जो पति है वो ऑफिस में है और आपने फ़ोन करना है, या आपकी पत्नी है जो बीवी है वो घर पर हैं और आपने फ़ोन करना है, तो फ़ोन पे आप कैसे पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं